तो दोस्तों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। और आज हम लोग नया टॉपिक लेके स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला लेक्चर था हमारा, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और जो पिछला लेक्चर जो रिकॉर्डिंग या जो कुछ भी आप देख पा रहे थे, उसमें लास्ट में कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आया। तो मेटेलिक बॉन्ड वाला, बॉन्डिंग बिहेवियर वाला जब टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वहां से फिर डिस्ट्रैक्शन आ गया था चीजों की वजह से। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से, कहां से? बॉन्डिंग बिहेवियर। और फिर बॉन्डिंग बिहेवियर से निकल के हम लोग चीजों को कनेक्ट करेंगे और मेटेलिक बॉन्ड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वो बॉन्डिंग बिहेवियर एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, उस पर हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। ये आज आप नंबर 1 है। चलिए आइए, हमने डिस्कस किया था बॉन्डिंग बिहेवियर की बात। तो बॉन्डिंग बिहेवियर मतलब बॉन्ड बनाने का व्यवहार, क्या ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है या नहीं, है या नहीं, इस पे क्वेश्चन चल रहा था। तो हमने बोला 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड, जो मेटल प्लस मेटल फॉर्म करते हैं, और इसका हमने एक एग्जांपल भी लिखा था Na3Bi। और आप आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसमें आप मेटल और नॉन मेटल मिलके कॉम्बिनेशन, मेटल प्लस नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन आयोनिक बॉन्ड बनाता है। और क्या बोलते हो? एक कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन तैयार करता है? ये नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। अच्छे से देखोगे। अब सवाल है, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, Cl2 Cl सिंगल बॉन्ड Cl। कोई एक एग्जांपल ले लो, NaCl, आप यहां बोलते हो Na+। आप जब बॉन्डिंग बिहेवियर की बात करते हैं कि ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा कि नहीं, तो 2 चीजों पे दिखाना होता है। एक, कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी तब होता है जब उसमें पहला पॉइंट है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करे, और दूसरा पॉइंट है कि वो पीरियड और ग्रुप में हर हाल में जो है वो वेरिएशन शो करे। पीरियड और ग्रुप दोनों में से कहीं भी एक जगह या दोनों जगह भी कर सकता है, वहां वेरिएशन शो करे। रेगुलर वेरिएशन या फेयर वेरिएशन जैसा वो, बट वेरिएशन शो करे। तो सबसे पहला पॉइंट है, जरा देखिए आप। मान लो कि तुम कोई एलिमेंट ले लो, थोड़ी देर के लिए कोई भी एलिमेंट ले लो, लेट क्लोरीन, लेट क्लोरीन। और अब इसका बॉन्डिंग बिहेवियर डिस्कस करो। ध्यान से देखो, आराम से देखो, इसका बॉन्डिंग बिहेवियर दोस्त डिस्कस कर। क्लोरीन का, तो क्लोरीन को क्लोरीन से मिला दो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब क्या करो, इसको पीरियड के दूसरे एलिमेंट के तरफ ले आओ, धीरे धीरे। एल्यूमिनियम पर ले आओ AlCl3, आते आते सोडियम पर ले आओ NaCl। अब ये मेटल प्लस नॉन मेटल हो गया, इसलिए ये आयोनिक बॉन्ड हो गया। मेरी बात को अच्छे से समझिए, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करना, और दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट है कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करना, और दूसरा पॉइंट है कि पीरियड और ग्रुप में वो प्रॉपर्टी वैरी कर रहा है या नहीं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करने वाला मैटर, उसको आगे डिस्कस करते हैं। पहले वो प्रॉपर्टी वैरी करता है कि नहीं, इस पर चले जाते हैं। तो क्लोरीन एक एलिमेंट हमने ले लिया, तो क्लोरीन का बॉन्डिंग बिहेवियर डिस्कस करते हैं कि पीरियड और ग्रुप में वैरी करता है नहीं। तो क्लोरीन को पीरियड के एलिमेंट क्लोरीन की तरफ ले जा रहे हैं। सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम की तरफ भी ले गए, और अब सोडियम की तरफ भी ले गए। नहीं समझ में आया?
उस एलिमेंट को पीरियड के डिफरेंट एलिमेंट की तरफ ले जाते हैं, देख रहे हैं कि उसका बॉन्डिंग बिहेवियर वैरी कर रहा है कि नहीं। दो पॉइंट है, एक पीरियड ग्रुप में वो प्रॉपर्टी वैरी कर रहा है कि नहीं ये देखना है, और दूसरा जो पॉइंट है वो ये देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं। कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देख रहे हैं कि पीरियड और ग्रुप में वैरी कर रहा है कि नहीं। तो क्लोरीन को पीरियड के डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या किया हमने? क्लोरीन टुवर्ड्स डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पीरियड, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पीरियड। तो जब क्लोरीन को थर्ड पीरियड के क्लोरीन की तरफ ले गए तो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड। आप थर्ड पीरियड के धीरे धीरे सल्फर फास्फोरस की तरफ ले गए तो अभी भी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड। धीरे धीरे चेंज करते करते हम फास्फोरस, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम जो भी है और लास्ट सोडियम तक ले गए, उसी पीरियड के डिफरेंट एलिमेंट की तरफ। किसको? क्लोरीन को। तो जब सोडियम की तरफ ले गए तो अब ये मेटल प्लस नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड। तो आप क्या देख रहे हैं? वही क्लोरीन उसी पीरियड के किसी एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और वही क्लोरीन सेम पीरियड के दूसरे एलिमेंट के साथ आयोनिक बॉन्ड बना रहा, मतलब उसका बॉन्डिंग बिहेवियर चेंज हो गया। क्लोरीन का बॉन्डिंग बिहेवियर चेंज हो गया। किसके तरफ चेंज हो गया? पीरियड के डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ चेंज होते चला गया। तो आप यहां स्पष्ट देख रहे हैं बॉन्डिंग ऑफ क्लोरीन वैरिंग। क्लोरीन का बॉन्डिंग बिहेवियर काफी वैरी कर रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट का बॉन्डिंग बिहेवियर पीरियोडिक प्रॉपर्टी है कि नहीं, उसके लिए उस एलिमेंट को हम लोग पहले चेक कर रहे हैं पीरियड ग्रुप में वैरी कर रहा है कि नहीं। तो क्लोरीन को हमने चेंज किया, चेक किया कि पीरियड के अलग अलग एलिमेंट्स की तरफ ले जाने पर उसका बॉन्डिंग बिहेवियर बदल गया। अब इसको और क्लियर करने के लिए पीरियड की तरफ क्यों ले जाए, ग्रुप की तरफ भी ले जा सकते हैं, ग्रुप के भी डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ। क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है? पीरियड और ग्रुप दोनों में चेक करते हैं, दोनों जगह वैरी कर सकता है या सकता है। तो अब क्या करते हैं, फिर एक कोई एलिमेंट लेते हैं दूसरा, ठीक है बेटा, और उसको ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ ले जाकर के उसका बॉन्डिंग बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है, तो चलो इस बार लेते हैं लेट सोडियम। क्या ले लिया इस बार? सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम। और अब इसका हम लोग बॉन्डिंग बिहेवियर चेक करते हैं। बॉन्डिंग बिहेवियर चेक करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन बहुत तुरंत क्लियर होने वाला चीज भी नहीं है कि आप चाहोगे कि तुरंत 2 सेकंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आ जाओ, सोडियम को चलो ग्रुप के तरफ ले चलते हैं, 5A ग्रुप, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऊपर का 2 नॉन मेटल है, फिर मेटल वाइड है और बिस्मथ मेटल है। आराम से देखो, तो सोडियम को ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? इसका बॉन्डिंग बिहेवियर चेक करते हैं कि क्या बॉन्डिंग व्यवहार, बॉन्ड बनाने का व्यवहार क्या बदल रहा है अगर ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि हमने एक एलिमेंट को पकड़ा था, नॉन मेटल को, और उसको पीरियड में लेके हम लोग अलग अलग एलिमेंट की तरफ ट्राई कर रहे थे कि उसका बॉन्डिंग बिहेवियर चेंज करता है कि नहीं। तो क्लोरीन का दिखा कि चेंज कर रहा। तो अब उसी तरीके से एक मेटल अब की बार पकड़ रहे हैं। कौन सा मेटल? सोडियम, और उसको ग्रुप की तरफ ले जा रहे हैं, पीरियड की तरफ नहीं, पीरियड में ऑलरेडी कर ली। तो ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ ले जाके चेक कर रहे बेटा क्या कि उसका बॉन्डिंग बिहेवियर चेंज कर रहा है या नहीं। समझ रहे हो ना? तो चलो आ जाओ। तो पता है 5A की जनरल वैलेंसी 3 होती है। इसकी जनरल वैलेंसी, चूंकि 5 वैलेंस है तो जनरल वैलेंसी 3 होएगी। तो ये जो एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा वो 3 वैलेंसी और इसकी 1 वैलेंसी, तो किस तरीके का बनेगा? Na3N
Na3P, Na3AS, Na3SB और Na3Bi। अच्छे से देखोगे, अच्छे से थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा और ध्यान दे करके समझना होगा। हमने बोला कि सोडियम को ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, क्यों ले जा रहे हैं? क्लोरीन लिया हमने और उसको पीरियड डिफरेंट है, उसका बॉन्डिंग बिहेवियर चेक किया गया। तो इस बार एक मेटल ले लेते हैं और उसको ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ ले जाकर उसका बॉन्डिंग बिहेवियर चेक करते हैं। तो आराम से 5A ग्रुप लिया, जान के 5A लिया, क्योंकि 5A में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटल वाइड हर तरह के एलिमेंट। तो 5A की जनरल वैलेंसी 3। तो जो कंपाउंड बनेगा, अगर इस एलिमेंट को X ले लो तो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा Na3X, Na3P, Na3AS, Na3SB, Na3Bi। ठीक है, यह कंपाउंड जनरली बना। अब जरा सोचो, जो Na3N और Na3P है, यह मेटल प्लस नॉन मेटल है, इसीलिए यह आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और यह मेटलवाइड है, यहां आते आते मेटल प्लस मेटल हो गया, बिस्मथ मेटल है, हमने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर किया। अब ये तो आप क्या देख रहे हैं? ऊपर आयोनिक बॉन्ड और नीचे मेटेलिक बॉन्ड। आप क्या देख पा रहे हैं? ऊपर आयोनिक बॉन्ड और नीचे मेटेलिक बॉन्ड। तो स्पष्ट दिख रहा है कि बॉन्डिंग बिहेवियर ऑफ सोडियम वेरीइंग। यहां से देखो, इस पे ऐसे लगा दिया हमने Na3N, Na3P, Na3AS, एक ही ग्रुप वाला Na3SB, Na3Bi। अब आपको समझ में आ गया होगा, इधर है आयोनिक और इधर हो गया मेटेलिक। तो Na3Bi कैसा बॉन्ड है? इसमें किस बॉन्ड का कैरेक्टर है Na3Bi में? मेटेलिक बॉन्ड का कैरेक्टर है। और अगर मैं बोलूं कि Na3N, Na3P में किस बॉन्ड का कैरेक्टर है? आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर। तो इससे आपका क्या दिखा? बॉन्डिंग ऑफ सोडियम टुवर्ड्स डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप वेरीज। नॉन मेटल के तरफ, ऊपर में नॉन मेटल था तो उधर वो आयोनिक बनाया, नीचे मेटल आ गया तो वो मेटेलिक बॉन्ड बना लिया। तो इस तरीके से ये तो क्लियर हो गया कि बॉन्डिंग बिहेवियर, बॉन्ड बनाने का जो व्यवहार है, वो पीरियड और ग्रुप में वैरी करता। ये तो क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और है डिस्कस करना कि ये कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं। ये कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं, इस चीज को अब सॉल्व करते हैं। जरा सोचो, अगर मैं बोलूं कि क्लोरीन से कंबाइन करके क्यों कोवेलेंट बनाया और क्लोरीन सोडियम से कंबाइन करके क्यों आयोनिक बनाया, तो बोलोगे क्योंकि सर सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो वहां नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हुआ और सर यहां मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हुआ, इसीलिए ऐसा हुआ कि वो आयोनिक है, कोवेलेंट। फिर बोलूंगा सोडियम क्यों मेटल है और क्यों नॉन मेटल है, इसका जवाब क्या आपके पास? बहुत स्पष्ट जवाब है। सोडियम इसलिए दोस्त मेटल है क्योंकि उसके पास एक वैलेंस है, अपने स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण वो मेटल है। और क्लोरीन इसलिए नॉन मेटल है क्योंकि उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी 6 या 7 या 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ मेटल नहीं होता, यूजुअली नॉन मेटल होता है 6 और 7 वैलेंस के साथ, और 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ यूजुअली मेटल होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन से कंबाइन किया कोवेलेंट बॉन्ड, क्लोरीन सोडियम से कंबाइन किया आयोनिक बॉन्ड। सवाल क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि सेकंड क्लोरीन जो है सामने वाला नॉन मेटल और सामने वाला जो सोडियम है वो मेटल है, और नॉन मेटल से मेटल कैसे कन्वर्ट हो गया? जस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के कारण सोडियम मेटल हुआ, एक वैलेंस है। तो क्या यहां पर मसला आया कि बॉन्डिंग बिहेवियर एक व्यवहार है, इसके पास यूनिट भी नहीं है, ये एक यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। बॉन्डिंग बिहेवियर के पास दोस्त कोई यूनिट भी नहीं है, ये एक यूनिटलेस प्रॉपर्टी है।
कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन ये पीरियड और ग्रुप में किसी एलिमेंट का बॉन्डिंग बिहेवियर पीरियड और ग्रुप में चेंज करता है, और इसलिए चेंज करता है क्योंकि उस एलिमेंट का कभी सामना पीरियड या ग्रुप में मेटल से होता है, कभी सामना नॉन मेटल से होता है, और एलिमेंट का मेटल नॉन मेटल होना डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो इस तरह से आप बोलेंगे कि सर बॉन्डिंग बिहेवियर एक बहुत ही अच्छा पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये जेई का आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बॉन्डिंग बिहेवियर पे, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया। तो अगर कोई आपसे बोले कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, पीरियड और ग्रुप में कहीं वैरी करना चाहिए और उसका एक चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए, आप बोलेंगे नहीं ये गलत है। जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एक यूनिट या डायमेंशन हो ही। अगर लोग इस पर आपसे जिरा करें तो आप उनको एग्जांपल समझा सकते हैं। बॉन्डिंग बिहेवियर एक ऐसा एग्जांपल है जो बिहेवियर है जिसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, ये हमारा पहला पेज है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझे होंगे। आप समझे कि नहीं आप मेरे को ये बताइए पहले अच्छे से, और आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसमें मेटेलिक बॉन्ड, जो टॉपिक आज बेसिकली स्टार्ट करना था। मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, आराम से सीखिए। नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, और बहुत यूजफुल है, ये काफी ज्यादा यूजफुल है। चलिए आइए, मेटेलिक बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग इन मेटल्स। मेटेलिक बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग इन मेटल्स, मेटल में बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो है मेटल में, अगर आपके हाथ में कोई मेटल है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपके हाथ में कोई लोहे का रॉड है, एल्यूमिनियम का रॉड है। सवाल है इसके अंदर एटम्स आपस में कैसे बॉन्डेड है। उस एल्यूमिनियम में, ये अगर मान लो कोई एल्यूमिनियम का मेटल का रॉड है, तो इसके अंदर एटम्स की बॉन्डिंग कैसी है, हमको ये जानना है। और ये अच्छा और बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसकी बॉन्डिंग अच्छे से समझ लेंगे, इसके अंदर बॉन्डिंग कैसी है, तो आपको इसके वजह से मेटल का प्रॉपर्टीज समझ में आने लगेगा। जो आप सुनते होंगे कि मेटल हार्ड होता है, मेटल को पीटने पर आवाज होती है, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अच्छी होती है, ये सब चीजें जो आप सुनते हैं, ये सारी चीजें इसी से क्लियर होंगी। किससे क्लियर होंगी? बॉन्डिंग इन मेटल्स। इसीलिए आपको अच्छे से मेटल की बॉन्डिंग को समझनी है। आ जाओ विथ, एक है, ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मेटेलिक बॉन्ड में ही बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ एटम। गैस मॉडल लिखो सिंपली। एक है वैलेंस बॉन्ड थियरी, बॉन्ड थियरी, और एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, बैंड थियरी जिसको बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसको हम लोग बॉन्ड बैंड थियरी बोलते हैं, बैंड थियरी भी बोलते हैं। ये दोनों थियरीज हायर क्लासेस में पढ़ने होते हैं, ठीक है, बट होता है आपको जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है। बॉन्डिंग इन मेटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। फिर से रिपीट कर दूं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला दोस्त, मेटेलिक बॉन्ड का मतलब हुआ, ये जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, मेटल प्लस मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग इन मेटल्स। मेटल में जो बॉन्डिंग है, किसी मेटल में एटम्स आपस में कैसे बॉन्डेड है, अगर आपको यह देखना है तो यह डील किया जाएगा तीन थियरी से। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, दूसरा हमने बोला वैलेंस बॉन्ड थियरी, और तीसरा हमने बोला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। फिर हमने बोला कि ये दोनों थियरी मेटेलिक बॉन्ड का पढ़ना नहीं है। देखो, ये दोनों थियरी पढ़ना होता है, बट मेटल वाला जो बॉन्डिंग है वो उसमें नहीं पढ़ना। कोवेलेंट बॉन्ड
में पढ़ा, तो वो अब तो चलो आ जाओ। अब अपना टॉपिक क्या बना दोस्त, क्या बना, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसीलिए ब्रैकेट में मैंने पहले लिख दिया था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सही है, इसीलिए हमने लिख दिया ये भी मेटालिक बॉन्ड है, ये भी मेटालिक बॉन्ड है, ये भी मेटालिक बॉन्ड है, बट यही पढ़ना। अब आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट थे एच ए लोरेंज, लोरेंज एंड ड्र्यूड। शॉर्ट में बोला जाए मेटालिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल सबसे पहले किसने दिया, लोरेंज एंड ड्र्यूड। मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन का खोज जरूर थॉमसन ने किया था, बट इलेक्ट्रॉन का नाम जो इलेक्ट्रॉन पड़ा, यह नाम लोरेंज ने दिया था। तो हमने बोला कि मेटालिक बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, ये कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट हैं लोरेंज और ड्र्यूड। हमने ये बोला कि लोरेंज ने ही नाम रखा था इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का जो नेमिंग हुआ वो लोरेंज ने नाम रखा था। अलग बात है कि डिस्कवरी थॉमसन ने की थी। तो चलिए, अब इस मॉडल में क्या क्या बातें हैं ध्यान से देखिए। मेटल एटम्स, अच्छे से देखोगे, हैविंग लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये तो एक कहावत है, आपने सुना ही होगा कि मेटल के पास लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने ये सुना ही होगा, मेटल के पास लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सवाल है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि मेटल के पास लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मेटल किधर मिलता है, लेफ्ट एंड डाउन जाने पर मेटेलिक एलिमेंट्स मिलेगा। आप भी समझ रहे हैं, आपको एग्जांपल लेके देखें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तीन लेड, आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल मिल रहा है, डाउन द ग्रुप आया मेटल मिला, और लेफ्ट आने पर, जैसे मान लीजिए कि आपने यहां फ्लोरीन लिया, आते आते आप यहां लिथियम ले रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट एंड डाउन जाने पर मेटेलिक एलिमेंट्स, और लेफ्ट एंड डाउन जाने पर आप कल पढ़े हो कि साइज बड़ा है, और साइज बड़ा होने से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है, आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। इसीलिए आपको लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, इसीलिए आपको क्या मिलेगा, लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पहले ये आपका क्लियर हुआ होगा। मेटल एटम, ध्यान से देखो, मेटल एटम साइज में बड़े भी होते हैं, नॉन मेटल छोटे भी हैं, और इसके पास वैलेंस भी ज्यादा है। और अगर मान लो कोई मेटल लिया तो इसके पास वैलेंस भी कम है और साइज भी बड़ा है, इसीलिए इसका लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, धीरे से पकड़ा हुआ। अब तो क्लियर हो गया होगा, कई बार मैंने बोला, जबकि ये ज्यादा एटॉमिक नंबर, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण बॉन्डेड होगा। ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मेटल एटम्स के पास लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं, तो ड्यू टू लार्ज साइड एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों होते हैं लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्यों होते हैं, तो ड्यू टू देयर large size and low ionization energy। इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये क्लियर हमने किया। मेटल के पास लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेटल साइज में बड़ा होता है, वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट मिलता है और डाउन मिलता है, ठीक है। तो ये इसके पास लूजली। अब देखिए, जो ये मेटल का रॉड है कोई, इसमें मेटल एटम्स कैसे हैं, चर्चा ये होने जा रही है। तो ढेर सारे मेटल है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, आराम से समझो, बहुत सारे मेटल्स हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ मेटल्स, सब आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ फैला हुआ है। फील करो, स्फेयर, गोले के टाइप का, बॉल के टाइप का। तो ढेर सारे मेटल्स ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ मेटल्स ही मेटल्स, ऐसे गोला गोला गोला, स्फेयर स्फेयर स्फेयर, हर जगह चारों तरफ। अब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज है, ढीले से पकड़ा हुआ है। इसीलिए होगा क्या, ध्यान से, these loosely bonded valence electrons get influenced by
नियर बाई सराउंडिंग न्यूक्लियाई। आराम से समझोगे हमने क्या बोला। हमने बोला कि ये जो लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये प्रभावित हो जाते हैं किस अगल बगल जो चारों तरफ के न्यूक्लियस है उनसे। आराम से समझो। हमने बोला कि ये जो लूजली बॉन्डेड ढेर सारे एटम है उसके पास जो लूजली बॉन्डेड है, तो ये एक एटम है, यहां भी एक एटम है, तो इस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज है, इसीलिए बगल वाले एटम का न्यूक्लियस उसके लूजली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए खुद चाहता है कि मेरे तरफ आए। अलग बात है कि इसका खुद का भी लूज है, तो इसके ऊपर वाला चाहता है कि इसको कर ले, इसके दाएं वाला चाहता, आगे वाला चाहता, पीछे वाला कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो कैप्चर करे, अपने तरफ पोलराइज करे। तो ये सब की कहानी है कुल मिला के कि उसका खुद का घर संभल नहीं रहा है, वो दूसरे पर अटैक कर रहा है। तो कोई भी एटम का जो लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर इन शॉर्ट अगर बोला जाए संक्षिप्त में, तो चारों तरफ के एटम्स उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक कर रहे हैं। एटम का कौन? न्यूक्लियस। क्या खिसक के निकले और उसके तरफ जाए। और यह कहानी एक एटम के साथ नहीं है, यह सारे मेटल के साथ है। इसीलिए सारे एटम का वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड है वो वहां से छिटक गया, स्प्लिट कर गया, स्कैटर कर गया, बाहर भाग गया। और वो लॉस नहीं हुआ है, वो अगल बगल में दूसरे तीसरे न्यूक्लियस, चारों तरफ के न्यूक्लियस के द्वारा वो खींच लिया जा रहा है। समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ढेर सारे एटम्स हैं, किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं संभल रहा, सबका लूजली बॉन्डेड है क्योंकि साइज मेटल का बड़ा है और आयनाइजेशन एनर्जी लो है। ठीक है, तो सारे मेटल के जो न्यूक्लियस हैं अपने किसी भी मेटल का जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जितने एटम्स हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो अपने तरफ चाहता, पोलराइज करके उसको ले आए। तो इस तरह से क्या हुआ, अब इमेजिन करो क्या हुआ, ध्यान से देखो। एटम, इसके पास 2 3 4 कुछ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम 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 एटम, चारों तरफ, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह एटम, और सबके पास एक एक एटम के पास 2 वैलेंस 3 वैलेंस 4 वैलेंस ऐसे कुछ कुछ वैलेंस है, और सबका वैलेंस स्प्लिट कर गया, वहां से निकल गया और चारों तरफ अब इधर उधर भाग रहा। इसका वैलेंस, इस एटम का वैलेंस वहां से निकल के इधर आ रहा था इस न्यूक्लियस के तरफ कि रास्ते में किसी और एटम ने खींच लिया, वो उधर जाने लगा। वो उधर जा रहा था कि रास्ते में कोई और एटम खींच लिया, वो उधर जाने लगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर हो गया, सी हो गया। और उस इलेक्ट्रॉन के सी में आपका ये एटम तैरता हुआ दिखेगा, फ्लोट करता हुआ दिखेगा। इसीलिए मॉडल का नाम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पड़ा। ठीक है, तो अभी मैं अगले पेज में इसको एक्सप्लेन, पिक्चर बना करके मैं थोड़ा सा क्लियर करने जा रहा हूं। आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लें जल्दी प्लीज। चलिए आइए, मैं दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से है। ये देखो, ये सारे एटम्स हैं चारों तरफ। क्या बोला मैंने? इनके पास चलो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप क्लास में बने रहें। क्या है बेटा? ये सारे एक ही मेटल, इसलिए सब में बराबर नंबर ऑफ वैलेंस दिखा रहा हूं। 3 ही दिखाया मैंने, मान लो। मेटल तो कोई एक ही होगा ना, ऐसा नहीं दिखा सकते हो कि किसी के पास 2 वैलेंस है, किसी के पास 3 वैलेंस है। सब में तो सेम दिखाना पड़ेगा क्योंकि मेटल तो वही है, उसी मेटल के डिफरेंट एटम्स हैं। मैंने बोला कि ये लूजली बॉन्डेड है, इसलिए इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहा है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, जरा देखो, न्यूक्लियस पर एरो टच है लाइन, और उसके इलेक्ट्रॉन पर, और ये खींच रहा अपने तरफ। समझ रहे हो? ये देखो, मान लो कि ये न्यूक्लियस दिखाना चाहते हो उसके इलेक्ट्रॉन को, ये लो। मान लो ये न्यूक्लियस दिखाना चाहते हो इसके इलेक्ट्रॉन को, ये लो खींच रहा। ये न्यूक्लियस मान लो दिखाना चाहते हो उसके इलेक्ट्रॉन को, ये लो खींच रहा। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये न्यूक्लियस मान लो दिखाना चाहते हो, ये न्यूक्लियस मान लो दिखाना चाहते हो इसके इलेक्ट्रॉन को, ये लो। ये न्यूक्लियस दिखाना चाहते हो इसके इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से देखो, ये लो। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, अच्छे से देखोगे।
बायोलॉजी वालों को थोड़ा समझ में कम आएगा, ऐसा नहीं है। वो क्लासरूम में बायो वालों को मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे सामने नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ दुश्मन की फौज खड़ी होती है, इसलिए ऑनलाइन और लाइव चीजों में बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता है। बहुत सोच समझ के बोलते हैं, मोदी जी थोड़ी ना कि कुछ भी बोल दें। चलिए आइए, तो अब ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ध्यान से देखो, अब उसी को मैं बना रहा हूं, स्लो चल रहा हूं अभी फिलहाल में, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स इसलिए भी स्लो चल रहा हूं, और टॉपिक भी ऐसा है कि अगर मैं तेज कर दूं तो थोड़े, ये लीजिए, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, ये लो बार आ गया इलेक्ट्रॉन का। आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, आपको दोस्त चीजें अब समझ में आ रही होंगी। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लड, इलेक्ट्रॉन का सी, समंदर, ये लो आ गया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्यों हो गए? क्योंकि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से स्प्लिट किए। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या रुके हुए हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं? जी नहीं। अब ये क्या हो रहा है, इधर उधर भाग रहा, देख रहे हो, ये रैंडमली मूविंग। ध्यान से, अब इस इलेक्ट्रॉन्स का नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब तक नाम था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाम कब तक था? जब तक वो एटम के कैप्चर में था। अब वो एटम के कैप्चर में नहीं है, वो आजाद हो गया। आजाद पूरे तरीके से भी नहीं हुआ, उसके प्रभाव में है, बट वो वहां से स्प्लिट कर गया। इसलिए अब आप इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना कहें, इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बन गया अब क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही अब क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे हम लोग समझ रहे हो ना कि हम लोग क्या, मकई मेज जो होता है उसको तोड़ते हैं और उसका लेके पका उका के खाते हैं, उसी को लोग स्टीम कर दिया, ये कर दिया, तो क्या क्या बना दिया, पॉपकॉर्न। हम लोग गांव घर में उसको लावा बोल देते हैं, तो वो बिक गया बहुत महंगा। तो एक ही चीज का नाम दूसरा हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड आ गया है, वही वही वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट वो आवारगी के चक्कर में उसका एक नया नाम हो गया, क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये भी ध्यान से सुनो, इसके पास जो वैलेंस था वो ये लूज नहीं किया है। ध्यान से, ये लूज नहीं किया है। इसलिए बेटा आप इस मेटल को ये नहीं कह सकते हो कि एम हुआ है। ये मेटल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये लो इलेक्ट्रॉन इधर है, ये डॉट डॉट हमने दिखाया, इसीलिए आप बोलोगे इस पर डेल्टा प्लस आया है। आप समझ पा रहे हो ना? ये आयन नहीं है, आयन नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लॉस नहीं किया है, इसको आप लैटिस बोलोगे। चीजें समझ में आ गई होंगी। ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, जस्ट इसके अगल बगल कहीं उड़ गया है, भाग गया है। ये लूज नहीं किया बेटा, इसके अगल बगल कहीं स्प्लिट कर गया है यहीं पे, बट वो कहीं इधर उधर भाग गया। इसी के अराउंड चारों तरफ कहीं है, बट वो दूसरे तीसरे के प्रभाव में है, इसके आसपास। आप समझ पा रहे होंगे, ये हमने डेल्टा प्लस लिया। डेल्टा वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपको थोड़ा सा दिखाना हो, मतलब अ लिटिल बिट चार्ज आ गया इस पर, थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिवली। ठीक है, तो अब जो है ये आपका, ध्यान से, क्या है? स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल एटम, स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल एटम। अब आप इसका नया नाम देंगे मेटेलिक लैटिस। क्या नाम दोगे? मेटेलिक लैटिस। मेटेलिक लैटिस। आप इसको क्या नहीं बोलोगे? आयन नहीं बोलोगे। इसको क्या नहीं बोलोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोलोगे। वो क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये अब मेटल एटम नहीं है, ये क्या हो गया? मेटेलिक लैटिस, और आयन भी नहीं हुआ। आराम से आते जाइए, सब क्लियर होगा। अब जरा देखो, ये कुल मिला के इस चीज को, इस सिस्टम को अब मेटेलिक क्रिस्टल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटेलिक क्रिस्टल। ध्यान से, तो पहले और अब में डिफरेंस क्या है? पहले मेटल था,
विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम्स था विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चेंज हो गया है क्या, ध्यान से, अब ये चेंज होकर के क्या हो गया है, मेटालिक लैटिस, मेटालिक लैटिस, लैटिसेज विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कहां पे, उस सिस्टम का नाम क्या पड़ गया, मेटेलिक क्रिस्टल। उस सिस्टम का नाम क्या पड़ गया, मेटेलिक क्रिस्टल। मतलब जो आप मेटल के अंदर झांक रहे हो उस स्ट्रक्चर को, इस सिस्टम का नाम हो गया मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, तो आराम से फिर से एक बार इन शॉर्ट में बोल रहा हूं, ये मान लो कि अगर कोई मेटल का रॉड है, एल्यूमिनियम का रॉड है, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। मैं समझाने जा रहा हूं कि इसके अंदर किस तरीके से, बोला चारों तरफ स्पेस में ऊपर नीचे आगे पीछे एल्यूमिनियम एटम्स ढेर सारे, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड। क्यों लूजली बॉन्डेड, क्योंकि मेटल का साइज बड़ा होता है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। अब ये लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खुद से नहीं संभल पा रहा है, तो अगल बगल के मेटल एटम के न्यूक्लियस उस पर एफर्ट लगा रहे हैं और उसको चाहते हैं अब अपने कब्जे में लेना। इसीलिए सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां से स्प्लिट कर गया और इस चारों तरफ लेके फैल गया, एक समंदर के लहर की तरह आ गया, सी की तरह आ गया। और उसमें ये मेटल एटम पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि वो परमानेंट लूज नहीं किया है अगल बगल में, इसलिए उस पर डेल्टा प्लस आएगा, एग्जैक्ट प्लस नहीं आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे मेटेलिक लैटिस, इसको बोलेंगे अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और अब हमारा ये पूरा सिस्टम कहलाएगा मेटेलिक क्रिस्टल। अब जरा आ जाओ, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को कुलंबिक एफर्ट से, कुलंबिक एफर्ट किसको बोलते हैं, चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है उसको कुलंबिक एफर्ट बोलते हैं। ध्यान से देखो, वजह से जो फोर्स होता है उसको कुलंबिक एफर्ट बोलते हैं। तो अच्छे से देखो, ये देखो, ये इसको ये खींच रहा है आराम से, किसको, जाहिर सी बात है फ्री इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बांधने की कोशिश कर रहा है। कौन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी और ये न्यूक्लियस भी, ये न्यूक्लियस भी और इसको ये न्यूक्लियस भी, ये न्यूक्लियस भी और इसको ये न्यूक्लियस भी। आप समझ पा रहे हैं, मतलब चारों तरफ इसको कुलंबिकली बांधने की कोशिश की जा रही है। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। कौन बांध रहा है, वो जो मेटल पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ी ना वो भाग गया है जी, वो इसी के अगल बगल में, वही तो मैं बोल रहा हूं, वो खींच रहा है उसको अपनी तरफ। तो उसको बांधने की कोशिश की जा रही है। मेटेलिक लैटिस मतलब ये मेटल एटम पर जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन के स्प्लिट करने से, इसलिए उसका नाम लैटिस है। लैटिस अपने चारों तरफ के वैलेंस मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच रहा, सब खींच रहा है। यही जो कुलंबिक अट्रैक्शन है, यहां से कौन सा अट्रैक्शन डेवलप हुआ, कुलंबिक। अब चीज को आज अच्छे से देखो, अगले बोर्ड में लिखूंगा बट मैं यहां समझा रहा हूं पहले। यहां 2 तरीके की अब बॉन्डिंग है। एक बॉन्डिंग है, ये मेटेलिक लैटिस कुलंबिक फोर्स के थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन को बांध रहा है। मेटेलिक लैटिस कुलंबिक फोर्स, चार्ज वाले फोर्स के थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन को बांध रहा है। यहां से जो कुलंबिक फोर्स हम लोग बोल रहे हैं, यहां से इसके वजह से एक आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप होता है। आराम से सोचो, आयोनिक बॉन्ड में कैसे होता है, कैसे Na+ जोड़ Cl-, Na+ Cl- के बीच कुलंबिक, भी मेटल लैटिस और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच कुलंबिक इंटरेक्शन है। ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है बेटा, आराम से, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है दोस्त। क्यों आयोनिक बॉन्ड नहीं है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड तब होता है जब कैटायन और एनायन के बीच कुलंबिक फोर्स होता है। यहां कैटायन तो नहीं है, बट कैटायन जैसा मेटेलिक लैटिस है जिस पर एग्जैक्ट प्लस तो नहीं है, पार्शियल प्लस है, थोड़ा सा प्लस है, डेल्टा प्लस है। और एनायन तो नहीं है, बट एनायन के जगह पर इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो मेरी बात को अच्छे से सुनोगे, यहां पर जो कुलंबिक इंटरेक्शन है, इस कुलंबिक इंटरेक्शन को यू कांट से दिस इज अ काइंड ऑफ आयोनिक बॉन्ड, दिस इज आयोनिक बॉन्ड, यू कांट से दैट। आपको बोलना होगा कि ये जो कैरेक्टर है, इट प्रोवाइड्स, इट कंट्रीब्यूट्स, कौन सा कैरेक्टर, ये कुलंबिक इंटरेक्शन किसके किसके बीच, मेटेलिक लैटिस और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच, ये कंट्रीब्यूट करता है इस क्रिस्टल में, किस बॉन्ड का कैरेक्टर देता है,
आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर, आयोनिक बॉन्ड नहीं हुआ, उसका कैरेक्टर दे रहा थोड़ा, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में भी ऐसा ही थोड़ा थोड़ा होता है कैटायन एनायन के बीच कुलंबिक इंटरेक्शन। यहां कुलंबिक तो है बट कैटायन की जगह पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड एटम है और एनायन की जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो आयोनिक बॉन्ड नहीं, आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर। अब आराम से सोचो, आराम से मैं दिखा रहा हूं, फील करो। ये लैटिस मतलब मेटल एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन, आराम से, और फिर इधर लैटिस। अब ये वाला लैटिस, दो लैटिस, बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ये लैटिस भी अपने तरफ कुलंबिकली खींच रहा है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ये लैटिस भी खींच रहा है। दोनों लैटिस बीच के फ्री इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इसलिए दोनों लैटिस क्लोज पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा, तो दोनों इस लैटिस मतलब एटम, लैटिस इज व्हाट? एटम। तो इस एटम का जो ऑर्बिटल है, स्पेस में ऑर्बिटल है, और इस एटम का जो ऑर्बिटल है, उन दोनों, कौन ऑर्बिटल? वैलेंस, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो ऑर्बिटल खाली है। आराम से मान लो एल्यूमिनियम एटम है ये, तो बेटा 3s2 3p1 था ना रे कॉन्फ़िगरेशन, तो 3s और 3p का 3 इलेक्ट्रॉन इसका निकल के कहां चला गया? फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो आखिर इसका 3s ऑर्बिटल खाली है, 3p ऑर्बिटल खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। आराम से वीडियो पर बने रहे, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये और ये दोनों जब क्लोज आ रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन को कुलंबिक खींचने के चक्कर में, तो इनका ऑर्बिटल 3p, इनका ऑर्बिटल 3p स्पेस में ओवरलैप कर गया, शेयर कर गया, और उसमें इलेक्ट्रॉन कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, जा रहा, आ रहा है, जा रहा है। एटम, एटम, ऑर्बिटल, और बदला 3s3p वाला जो खाली हो चुका है, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट उस ऑर्बिटल में, उस स्पेस में बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, जा रहा है, वो तो रुका हुआ है नहीं, वो तो रैंडम मोशन में है। तो उसके आने जाने की वजह से ऑर्बिटल में जाने अनजाने में इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन था नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका था, फ्री हो चुका था, वहां से निकल गया था, स्केप कर गया था, लूज नहीं बोलना चाहिए, बट वो अभी भी उसके आसपास आ रहा, जा रहा। तो ऑर्बिटल स्पेस में ओवरलैप किया फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में, और जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इससे कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर आता है। इसीलिए इस मेटेलिक क्रिस्टल में कूलम्बिक इंटरेक्शन की वजह से आयोनिक बॉन्ड नहीं आया, आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर आया। और जब ये दोनों लैटिस इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के चक्कर में क्लोज पहुंच गए, तो दोनों का ऑर्बिटल स्पेस में थोड़ा ओवरलैप किया, ऑर्बिटल स्पेस में थोड़ा ओवरलैप किया, और फ्री इलेक्ट्रॉन का आना जाना, प्रेजेंस उसमें क्रिस्टल में, इसमें बीच में आयोनिक बॉन्ड का भी कैरेक्टर है थोड़ा, और कोवेलेंट बॉन्ड का भी कैरेक्टर है थोड़ा। यही हमारा मेटेलिक बॉन्ड है, जिसको अगले पेज में और डायग्राम के साथ समझाएंगे। क्या आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आई? क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? मेरे को अच्छे से बताया जाए और स्क्रीनशॉट लिया जाए, मेरे को बताया जाए क्लियर, हाँ सर मेरा क्लियर हुआ है या चीज नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। तो चलिए एक बार और मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से फील करता हूं, फील करवा रहा हूं आप लोगों को। आप लोग लाइक्स शेयर सब दबाइए अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर। आइए, मैंने बोला कि ये देखो आपका ये मेटेलिक लैटिस, अब फाइनल टच दे रहा हूं इसको। ये मेटेलिक लैटिस मेटल एटम है, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ लूज मत बोलिए, मतलब इसी के चारों तरफ है फैला हुआ, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है स्लाइटली डेल्टा प्लस, और अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन को कुलंबिक इंटरेक्शन से खींच रहा है, चारों तरफ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ये लैटिस चारों तरफ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कुलंबिक इंटरेक्शन से खींच रहा है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि यहां जो कुलंबिक इंटरेक्शन है, इंटरेक्शंस अमोंग किनके बीच है ये इंटरेक्शंस? मेटेलिक लैटिसेस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक लैटिसेस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रिजल्ट्स, ये कारण बनता है डेवलपिंग ऑफ सम, थोड़ा सा कौन कैरेक्टर? सम,
मतलब पार्शियल, सम मतलब पार्शियल। कौन सा कैरेक्टर इस कूलम्बिक इंटरेक्शन से? आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छे से देखोगे। और फिर हमने बोला कि ये ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल, ये लीजिए मैंने ऑर्बिटल को दिखाया, ये भी शेयर हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अब मैं इसको भी लिख के दिखा रहा हूं ध्यान से। ड्यू टू एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा, क्लोजनेस ऑफ वैलेंस, क्लोजनेस ऑफ लैटिसेज, लैटिस चूंकि काफी ज्यादा क्लोज हो गए हैं, तो इसके वजह से वैलेंस और अंडरगो अ पार्शियल ओवरलैप आ रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छे से देखोगे मैंने क्या लिखा दोस्त, ड्यू टू एक्सेसिव क्लोजनेस ऑफ लैटिसेज, लैटिस जो काफी क्लोज है, इसके वजह से जो आपका वैलेंस ऑर्बिटल्स है वो भी अंडरगो अ पार्शियल ओवरलैप, वो भी थोड़ा पार्शियल ओवरलैप में जा रहा है। किसके प्रेजेंस में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप देख पा रहे होंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी मौजूदगी में रिजल्ट्स इससे डेवलप हो रहा है। कौन सा? रिजल्ट्स डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ सम कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। देखो हमने क्लियर लिख दिया, डेवलपमेंट ऑफ सम कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर कैसे डेवलप हो गया? अच्छे से, कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ? चूंकि ये लैटिस जब कूलम्बिक इंटरेक्शन के थ्रू इसको खींचने के लिए दोनों क्लोज आया, तो इसका ऑर्बिटल स्पेस में ओवरलैप कर गया, तो स्पेस में ओवरलैप किया और उसी में फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा जा रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो एक तरीके का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी मौजूदगी में इससे कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर आया। तो ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से जो आपका मेटेलिक बॉन्ड है, अब यही है फाइनल, यही अब फाइनल है मेटेलिक बॉन्ड। ये लीजिए, अब शॉर्ट में बना दिया मैंने, काफी काफी समझाने के बाद अपनी तरफ खींच रहा है। कूलम्ब के इंटरेक्शन को मैंने दिखाया, बहुत बेसिक लेवल से डेप्थ में मैंने ये क्लियर की है चीजें। और ये कोवेलेंट बॉन्ड के कारण, कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाया। ये क्या दिखाया मैंने? कोवेलेंट बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है। और यही आपका अब कौन बॉन्ड हो गया? मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड में थोड़ा सा टिपिकल, कॉम्प्लिकेटेड, अ लिटिल बिट आयोनिक बॉन्ड का भी कैरेक्टर है और कोवेलेंट बॉन्ड का भी कैरेक्टर। अभी मेटल की प्रॉपर्टीज पर नहीं गए, मतलब अभी हम लोग इस चीज पर नहीं गए हैं कि मेटल स्ट्रांग क्यों होता है, मेटल हार्ड क्यों होता है, मेटल को काटना क्यों डिफिकल्ट होता है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है। वो सब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है, वो इसके बाद आएगा, वो इसी से क्लियर होगा वो चीज। अभी जो आप लोगों को समझाया जा रहा है वो क्या समझा रहा हूं कि आखिर किस तरीके से मेटल के अंदर की बॉन्डिंग। तो ये मैंने समझाया मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक क्रिस्टल में। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक क्रिस्टल, या यहीं लिख दे रहे हैं चीजों को, मेटेलिक बॉन्ड इनसाइड द मेटेलिक क्रिस्टल। ध्यान से, चलो ये हमने लिख दिया। अब पॉइंट आई, अब अगला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं। ये तो हमने क्लियर किया कि कैसे आप ये दावे के साथ अब कह सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड में थोड़ा सा आयोनिक बॉन्ड का भी कैरेक्टर है और थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड का भी कैरेक्टर है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड में थोड़ा सा आयोनिक बॉन्ड का भी कैरेक्टर है और थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड का भी कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन अब क्या क्लियर करने जा रहा हूं, जरा गौर से सोचो।
सारे मेटल लैटिस, मेटल लैटिस का पोजीशन फिक्स है, मेटल लैटिस का पोजीशन फिक्स है। लैटिस कौन है जी? मेटल एटम ही लैटिस हो गया, क्योंकि उस पर पार्शियली चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन के स्प्लिट करने की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये लैटिस, ये लैटिस, ये लैटिस, ये लैटिस, चारों तरफ लैटिस है, लैटिस फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, फ्लोट कर रहा है उसमें लैटिस, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोले। बट ये जो लैटिस है, ये लैटिसेज फिक्स है, ये मोबाइल नहीं है। मोबाइल कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। लैटिसेज फिक्स है। कुछ लैटिस को अगर आप देखेंगे एक साथ दूर से, मतलब इसके अंदर झांक के आप देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि कुछ लैटिस, 4 लैटिस, 5 लैटिस, या 6 लैटिस, या 8 लैटिस, या 12 लैटिस, या 10 लैटिस, कुछ लैटिस मिला के एक गैंग तैयार कर रहा है, और वो ग्रुप बना करके एक स्ट्रक्चर बना लिया। कुछ लैटिस मिलकर के ग्रुप बना करके एक स्ट्रक्चर बना लिया, और लगेगा कि यार ऐसा ऐसा ही ढेर सारा गैंग इसके अंदर है, ऐसा ऐसा ही ढेर सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर है, और उसी से कुल मिलाकर के ये मेटल तैयार हुआ। वो जो इंडिविजुअल गैंग है, इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, व्यक्तिगत स्ट्रक्चर, जो ढेर सारा दिखेगा, कुछ मिलाकर के, एटम मिलाकर के जो बना लिया, वो उसको अब हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसको अब हम बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मकान समझते हो और कमरा समझते हो, तो ढेर सारे, ध्यान से सुनो, ढेर सारे ईटों ने मिल करके, ईटा, एटम्स, लैटिस, ढेर सारे ब्रिक्स ने मिल करके यार एक कमरा तैयार कर लिया, और ऐसा ऐसा ढेर सारा कमरा उन लोगों ने तैयार किया। सब देखने में दे ऑल लुक लाइक सेम, दे ऑल लुक सेम, एक तरीके के वो दिखते हैं, लुक लाइक सेम, ठीक है। और वही ईटा, वही ब्रिक्स मिलाकर के, कोई कुछ मिला के एक कमरा तैयार किया, फिर कुछ मिला के एक कमरा, और वही कमरा ढेर सारा रिपीट हुआ, और ओवरऑल मकान हो गया। फीलिंग अच्छे से आपको आई होगी। कैसे आप फील किए होंगे? इसको फील करना बहुत जरूरी है। कुछ एटम्स, लैटिस मिल करके, 6 लैटिस, 4 लैटिस, 10 लैटिस, मैं करके दिखा दूंगा। कुछ लैटिस मिल करके एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाया इस तरह से कि दूर से देखोगे तो लगेगा यार कुछ लैटिस मिल करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लिया, टेट्राहेड्रल बना लिया, क्यूब बना लिया, कुछ बना लिया। क्या बनाया वो आगे दिखाते हैं। और लगेगा कि फिर कुछ मिला करके वैसा ही बना लिया, फिर कुछ मिला के वैसा ही बना लिया। मतलब वो एक सर्टेन स्ट्रक्चर ढेर सारा है उसके अंदर, बहुत सारा है उसके अंदर, सर्टेन स्ट्रक्चर बहुत सारा है, और उसी से ये पूरा मेटल अब तैयार हुआ है। तो उस स्ट्रक्चर को, उस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फिक्स्ड मेटेलिक लैटिसेज looks floating in the sea of electrons, in the sea of electrons called इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। पहले वो क्लियर कर दिया मैंने कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ढेर सारे जो मेटेलिक लैटिस हैं ये फिक्स है, और ये दिख रहा है क्या? फ्लोटिंग, तैरता हुआ इलेक्ट्रॉन के सी में, इसलिए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अगला लाइन हमने क्या बोला कि कुछ लैटिस मिल करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू, ध्यान से अच्छे से, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं। ड्यू टू फिक्स्ड ऑक्यूपाइंग बाई लैटिसेज, comma, a certain specific structure is observed to be repeating again and again, called crystal structure, comma, called crystal structure, कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं अगले पेज में जाने से पहले। ड्यू टू फिक्स्ड ऑक्यूपाइंग पोजीशंस बाय लैटिसेज, चूंकि लैटिस ने एक, हमने क्या बोला कि चूंकि लैटिस क्या है? फिक्स। लैटिस कौन है? एटम। वो क्या है? फिक्स। तो लैटिस का स्ट्रक्चर फिक्स होने के, एटम, लैटिस का पोजीशन फिक्स होने की वजह से कुछ लैटिस
तैयार कर रहा है और आपको लगेगा वही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, दाएं उस स्ट्रक्चर के दाएं भी वही स्ट्रक्चर, बाएं भी वही स्ट्रक्चर, ऊपर भी वही स्ट्रक्चर, नीचे भी वही स्ट्रक्चर, आगे भी वही स्ट्रक्चर, पीछे भी वही स्ट्रक्चर, चारों तरफ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन वही स्ट्रक्चर। तो ये जो इस विशेष स्ट्रक्चर है किसी मेटल का जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो कुछ एटम्स को लेकर के वो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पढ़ लो, ड्यू टू फिक्स्ड ऑक्यूपाइंग पोजीशंस बाय लैटिसेज, चूंकि लैटिसेज ने फिक्स पोजीशन लिया है, एक सर्टेन विशेष स्पेसिफिक खास स्ट्रक्चर, सर्टेन ऑब्लिक सर्टेन निश्चित एक विशेष स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व देखा गया टू बी रिपीटिंग, की रिपीट कर रहा है बार बार, उसी को हम लोगों ने बोला क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो मजा आ जाएगा। मैं इसका एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया या नहीं, ये क्लियर मेरे को पहले बताओ, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया या नहीं।